भिलाई स्टील प्लांट के प्लेट मिल में गुरुवार के दोपहर में आग लग गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया और इस हादसे की वजह से लगभग 3 दिनों के लिए मिल को बंद कर दिया गया है। वहां पर जो आसपास प्रत्यक्षदर्शी थे, जो वहां के सूत्र हैं, वो जो बता रहे हैं वो ये है कि टाई रॉड टूट गई थी वहां पर, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक ऑयल लीक होने लगा, प्लेट में गिरा, आग फैल गई और उसने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया था। और इस संदर्भ में जो जनसंपर्क विभाग बीएसपी का, उसका भी ये कहना है कि टाई रॉड टूटने से घटना हुई है, ऑयल लीक होकर प्लेट पर गिरा और इस वजह से ही आग लग गई थी। उनका ये कहना है कि प्लांट में रिपेयर का जो काम चलेगा उसमें लगभग 2 से 3 दिन लग सकते हैं और इसको मरम्मत करने में। एक और जानकारी मिल रही है कि इसमें लगभग 3 दिनों में इस यदि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ से देखें तो एक दिन में 4200 टन यहाँ पर उत्पादन होता है और इस तरह यदि 2 दिन में ये नुकसान, अगर 2 दिन मिल बंद रहती है तो 8400 टन, यदि 3 दिन मिल बंद रहती है तो 12600 टन का नुकसान होगा। और यदि कीमत की बात करें तो इसमें 2 दिन में लगभग 65 करोड़ और 3 दिन में लगभग 95 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। एक बात और, इस घटना के संदर्भ में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यह है कि प्रबंधन मेंटेनेंस पर नहीं ध्यान दे पाया ठीक से। इस वजह से भिलाई स्टील प्लांट पर लगातार घटनाएं हो रही हैं। यदि एक साल का हिसाब किताब देखें तो कम से कम ये चौथी या पांचवी घटना हो सकती है। फिर भी लेकिन जो मेंटेनेंस है वो उस पर ध्यान न देकर प्रबंधन शायद उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और ये घटना शायद इन्हीं सब चीज़ों का सबब है। और फिलहाल रिपेयरिंग के लिए मिल को 2 से 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि 5 से 6 शिफ्ट में इस मिल की रिपेयरिंग हो पाएगी। एक दिन में 3 शिफ्टें हो पाती हैं और तो इसलिए 6 शिफ्ट में होने का अनुमान है। समय बताएगा कि कितना समय लगता है इसको रिपेयर होने में। लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में कहीं किसी भी किस्म की जनहानि नहीं हुई है। आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। इस घटना से जुड़ी एक खबर और भी है कि उसके एक दिन पहले ही अमोनिया स्ट्रिपिंग टावर में भी आग लग गई थी रात के 10 बजे और जिसके बुझाने के लगभग 2 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी थी फायर ब्रिगेड को। उस संदर्भ में क्या नुकसान हुआ तो उसकी फिलहाल जानकारी नहीं हो पाई है। राजनांदगांव लोकसभा चुनाव में प्रचार की गति अब तेज होने लगी है। यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद संतोष पांडे के बीच में सीधा मुकाबला है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान राजनांदगांव में भी वोट डाले जाएंगे और कांग्रेस की ओर से जो बात कही जा रही है उसमें सीधे सीधे ये है कि भूपेश बघेल 5 साल इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव भूपेश बघेल की छवि के आधार पर ही कांग्रेस लड़ रही है। वहाँ यदि हम वही बात करें संतोष पांडे की, तो संतोष पांडे चूँकि मोदी रथ पर सवार है और मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पिछले 10 सालों से देश में काबिज है, सरकार चला रही है और काफ़ी उनका उत्साह भी बढ़ा हुआ है। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भूपेश बघेल की जो लड़ाकू छवि है, जो जो ढंग से वो घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और इस बीच जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो और तमाम चीज़ें उनके जो नज़दीकी लोग हैं उनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई भिलाई और दुर्ग में लगातार हो रही है। इसके बावजूद भूपेश बघेल पूरी हिम्मत के साथ, निडरता के साथ जिस तरह से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उनके साथ कार्यकर्ताओं का विशाल जन सैलाब भी उमड़ा हुआ है और उनका दावा है कि इस बार हम हर हाल में राजनांदगांव की सीट जीतेंगे और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राजनांदगांव में जो चुनाव की जो कमान संभाले हैं उसमें गिरीश देवांगन, जिनको कांग्रेस ने ये 4 महीने पहले चुनाव हुआ था उसमें विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, उनके कंधे पर चुनाव प्रचार की कमान है। उनके साथ पत्रकार विनोद वर्मा, जो कि मुख्यमंत्री के खास सलाहकार भी रहे हुए हैं, वो भी उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और रायपुर से आकर के तमाम बड़े नेताओं ने राजनांदगांव में डेरा डाल लिया है और दुर्ग भिलाई के भी सैकड़ों कार्यकर्ता राजनांदगांव पहुंचकर कांग्रेस के पक्ष में जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले दिनों संडे के दिन जो है
चर्चों में जाकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रचार किया, ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की। आपको ये भी बताते चलें कि राजनांदगांव में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें 5 पर कांग्रेस का कब्जा है और 26 अप्रैल को जब द्वितीय चरण के तहत राजनांदगांव में मतदान डाले जाएंगे, तो निसंदेह इसका परिणाम जो कि 4 जून को आना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का ये गृह जिला भी है और दूसरे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ चुनाव लड़ा जा रहे थे, इसलिए जो परिस्थितियां हैं निसंदेह पूरे जो 11 लोकसभा उनके मुकाबले ये जो राजनांदगांव का जो चुनाव है बहुत ही अपना अलग महत्व रखता है। और देखना है कि यहाँ पर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों में से जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह, एक तरफ भूपेश बघेल। देखना है कि जीत का सेहरा किस पार्टी के सर पर बनता है। अब हम रुख करते हैं कि एक लोकल खबर की ओर। आज दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास भिलाई में जी रोड के किनारे न्यू बसंत के पास एक ज़ाइलो कार जो कि सिल्वर कलर की है वो पलट गई और एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। जी रोड से किनारे जो कि ब्रेकर नुमा एक खंभे लगे रहते हैं सीमेंट के, उस पर टकराकर ये कार पलट गई थी। खुशकिस्मती ये रही कि जो सर्विस रोड है वहाँ पर किसी किस्म की आवाजाही घटना के समय नहीं थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और जब गाड़ी पलट गई तो वहाँ पर तमाशबीनों की लंबी चौड़ी भीड़ लगी, सैकड़ों लोग वहाँ पर खड़े होकर वीडियो बनाते नजर आए। घटना की जानकारी जब छावनी पुलिस को हुई, तब छावनी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पहुँचे, उन्होंने कार को ठीक किया, सीधा कर दिया। लेकिन जो जानकारी छावनी पुलिस से मिल रही है उसमें कि क्योंकि कोई एक्सीडेंट किसी के साथ हुआ नहीं, इसलिए घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई गई है।